सीज़न पर सीज़न निकल रहे हैं शार्क टैंक के। पर आपको पता है इनमें से कोई से स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं? ये स्टार्टअप कहाँ पे हैं और क्या काम कर रहे हैं वर्तमान में? तो मैं आपको बताने वाला हूँ सीज़न 1 के 5 ऐसे स्टार्टअप जो कि सक्सेसफुल हुए हैं रियल में। तो जो पहला स्टार्टअप है वो है ओली लाइफस्टाइल, जो कि एक हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है और इसकी जो फाउंडर है वो है ऐश्वर्या बिस्वास। इन्होंने अपने ब्रांड को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शार्क टैंक से पहले भी अच्छी ग्रोथ कर रही थी ये, और ये जो शार्क टैंक में थी वो 75 लाख रुपीज़ और 4% इक्विटी पर लेने आई थी। पर इनकी जो डील क्लोज हुई थी वो नम्रता तापर के साथ हुई थी, जिन्होंने इन्हें 75 लाख रुपीज़ 15% इक्विटी पर दिए। और इनका मानना था कि ये शार्क टैंक में सिर्फ पैसे लेने नहीं है, ये कोई ऐसा बिजनेस वूमेन लेने आई हैं जो कि इनकी ब्रांड को ग्रोथ कर सके और ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो हुआ भी कुछ ऐसा, नम्रता तापर ने इनकी काफ़ी हेल्प करी। ये सेल्स मैनेजर का काम कर रही हैं वो इसी ब्रांड में अभी वर्तमान में। इसके साथ साथ ये ओली लाइफस्टाइल एक आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड है, और जिसकी जो वैल्यू रही लास्ट मंथ की जो 30 to 37 लाख रुपीज़ रही एवरी मंथ वैल्यू, और जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है गुड। और कंपनी इस कंपनी ने हमें कोई प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए और कोई ऐड के लिए वीडियो नहीं भेजी, ये सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम। नंबर 2 पर जो कंपनी आती है वो है नमाया फूड्स। ये एक नेचुरल सुपर फूड कंपनी है दोस्तों। तो ये कंपनी प्रमोट करती है ट्रेडिशनल इंडियन वे ऑफ ईटिंग को, और इसकी जो फाउंडर है वो है रिधिमा अरोरा, जो कि कश्मीर की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर की। और इन्होंने जो ओरिजिनल आस्क शार्क टैंक में पैसों के लिए की थी वो थी 1 करोड़ रुपये फॉर 5% इक्विटी। बट जो डील डन हुई थी वो अमन गुप्ता के साथ हुई थी, जो कि 1 करोड़ 50 लाख रुपये फॉर 10% इक्विटी और 50 लाख रुपये डेप्ट। इसके साथ साथ 5 करोड़ रुपए कंपनी वैल्यूएशन थी। और जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हुआ था 13 मार्च 2023 को, इनका एबिटा था इंक्रीज हुआ था 13.75% की ग्रोथ रेट के साथ। नंबर 3 पर जो कंपनी आती है वो है टैक्स फूड्स। जब इंडिया में लेज एंड कुरकुरे इंडिया के चिप्स मार्केट के लीडर बने हुए हैं, तो ऐसे में एक कंपनी आई है जो न्यू टेक्नोलॉजी से चिप्स बनाती है, और ये कंपनी का दावा था कि ये 50% कम तेल का यूज़ करके पॉप टेक्नोलॉजी से चिप्स बनाते हैं, जो कि सही था। तो इसके लिए ये शार्क टैंक में गए थे, और उनके जो फाउंडर हैं सागर एंड अनीश, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये चिप्स ब्रांड को आगे बढ़ाया है। इंडियन और इंटरनेशनल फ्लेवर में ये चिप्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये शार्क टैंक में इन्होंने जो ओरिजिनल आस्क की थी वो 70 लाख रुपए की थी 1% इक्विटी के लिए, और इनकी जो डील क्लोज हुई थी वो अश्नीर के साथ हुई थी 70 लाख फॉर 2.75% इक्विटी के लिए। काफ़ी निगोशिएशन करना पड़ा था इनको शार्क को ये डील लेने के लिए। वर्तमान में शार्क टैंक से जाने के बाद ये कंपनी 3 गुना से ज़्यादा ग्रो हुई है 70 लाख रुपए लेने के बाद। इसके बाद इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ाया है। इन्होंने करंट ये 20 सिटीज़ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चिप्स का, और काफ़ी अच्छी कंपनी ग्रो हो रही है, नए नए फ्लेवर भी लॉन्च कर रही है। और नंबर 4 पे जो कंपनी है वो है नोमाद फूड प्रोजेक्ट। ये एक वेकन जैम है डिलीशियस प्रीपेड फूड मेकिंग कंपनी है। इसकी जो ओरिजिनल आस्क इनके फाउंडर ने ओरिजिनल आस्क शार्क टैंक में पैसों के लिए की थी वो 40 लाख रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी के लिए की थी। इसके जो फाउंडर हैं वो आदित्य राय एंड अभितेश हैं। यह एक होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट है, और इन्हें इस चीज़ का अनुभव है कैसे मेकिंग करना है बेकन फूड। और ये इस कंपनी के लिए काफ़ी निगोशिएशन हुई थी शार्क में आपस में, बट जो डील क्लोज हुई थी वो नम्रता गजल, अश्नीर और विनीता के साथ क्लोज हुई थी। वो 40 लाख रुपीज़ फॉर 20% इक्विटी के साथ हुई थी, और इनकी जो मंथली सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं आफ्टर शो, जो 5 लाख से 19 लाख तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट एंड नंबर 5 जो कंपनी है वो है स्कीपी आइस पॉप्स, जो कि आइस पॉप्स बनाती है, वो भी नेचुरल फ्लेवर, कलर एंड नेचुरल स्वीटनर के साथ। यह एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कंज्यूमर अपने घर पर ले जाता है और इसे फ्रीज़ कर लेता है और फिर अपनी इंजॉय करता है इसे। और इन्होंने जो ओरिजिनल आस्क की थी शार्क टैंक में वो 45 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी के लिए की थी। जो प्रोडक्ट की रेंज है वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजी है। इन्हें और शार्क डील मिली थी, यानी कि इन्हें सारे शार्कों ने कंपनी में पैसा लगाया है। इन सारे शार्कों से इन्हें 1 करोड़ रुपए रेस किया था, वो 15% इक्विटी पर। और इसके जो फाउंडर हैं वो अनुज काबरा एंड
और इसके रवि काबरा हैं जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। स्कीपी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनकी सेल्स 40 गुना बढ़ गई थी आफ्टर शो शार्क टैंक के बाद, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और बिजनेस आइडिया लेने के लिए हमारे चैनल सहका को सब्सक्राइब करें। सोशल एजुकेशन एंड जेन्युइन एडवाइस को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।